किस स्थान पर बैठ करके पूजा पाठ करने से, जप करने से, तप करने से, ध्यान करने से, अनुष्ठान करने से, मंत्र जप करने से इत्यादि चीजों से अधिक फल प्राप्त होता है। किस स्थान पर बैठ करके हमें पूजा पाठ करना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवस्थी शिवम और आप देख रहे हैं वैदिक अध्यात्म यूट्यूब चैनल। आइए इन सभी विषयों को जानते हैं प्रमाण सहित। गृहे चैक गुण प्रोक्ता गोष्ठे शत गुण स्मृतः पुण्यारण्ये तथा तीर्थे सहस्र गुण मुच्यते अयुत पर्वते पुण्यम नद्यां लक्ष गुणे जपः कोटिर्देवालये प्राप्ते अनंतम शिव सन्निधौ। अर्थात गृहे चैक गुण प्रोक्ता, अगर आप घर में बैठ करके कोई जप तप अनुष्ठान करते हैं, उसका गृहे चा एक गुण प्रोक्ता, उसका सिर्फ आपको एक गुना ही फल मिलेगा। अर्थात अगर आपने एक बार मंत्र जाप किया तो उसका आपको एक बार का मंत्र जाप का फायदा मिलेगा। गोष्ठे शत गुण स्मृतः, गोष्ठे अर्थात गौशाला में जहाँ गाय बांधी जाती हैं, गौ के समीप में अगर आप कोई भी जप तप अनुष्ठान करते हैं तो शत गुण स्मृता, शत अर्थात 100 गुण स्मृता माने गुना, आपको वहां पर उसका 100 गुना अधिक फल मिलेगा। पुण्यारण्ये तथा तीर्थे, जो पुण्य अरण्य है, पुण्य अर्थात सुंदर शुभ, अरण्य माने जंगल, जैसे नैमिषारण्य तीर्थ हो गया, या फिर तिरुमला तिरुपति बालाजी के जंगल हो गए, या फिर नासिक त्र्यंबकेश्वर ओंकारेश्वर, ये बहुत सारे ऐसे तीर्थ स्थान हैं जो पहाड़ों पर जंगलों में बसे हुए हैं। ऐसे स्थानों पर बैठ करके जप तप करने से आपको 1000 गुना उसका फल मिलता है। अयुत पर्वते पुण्यम, अर्थात अगर आप किसी पहाड़ पर, पर्वत पर बैठ करके, जैसे कि केदारनाथ वगैरह हो गया, उत्तराखंड में जो पर्वत हैं, या फिर बहुत सारे जो पर्वत हैं, उन पर्वतों पर बैठ करके अगर आप कोई जप तप अनुष्ठान करते हैं तो आपको उसका 10,000 गुना अधिक फल प्राप्त होगा। नद्याम लक्ष गुणो जपः, जैसे कि गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी, गोमती, सरयू इत्यादि कोई भी नदी है और आप उस नदी के तट पर बैठ करके मंत्र जप पूजन करते हैं तो आपको लाख गुना उसका फायदा मिलेगा। अगर आप एक बार मंत्र का जप कर लेते हैं तो आपको 1 लाख मंत्र जप का तुरंत ही उसका फल मिल जाएगा। कोटिर देवालये प्राप्ते, अगर आप किसी देवता के मंदिर में जाते हैं, जैसे कि विष्णु जी का मंदिर हो गया, दुर्गा जी का मंदिर है, राम जी का मंदिर है, कृष्ण जी का मंदिर है, या कोई भी मंदिर है, कोटिर देवालये प्राप्ते, कोटि ही अर्थात वहां पर करोड़ गुना अधिक फल आपको मिलता है। आप कोई भी एक बार मंत्र पढ़ते हैं तो आपको 1 करोड़ का फायदा तुरंत मिलता है, तो देवालय में करोड़ गुना फल होता है। और अनंतम शिव सन्निधौ, अनंत, अगर किसी शिवालय में जाकर के, शंकर जी के मंदिर में जाकर के अगर आप कोई पूजन पाठ मंत्र जप इत्यादि करते हैं, उसका अनंत फल मिलता है, अर्थात उसकी कोई तुलना ही नहीं है। 1000, 10,000, लाख, करोड़, अरब, 10 अरब कितना भी कोई माप ले, परंतु शंकर जी के समीप शिवालय में जाकर के कोई भी जप तप पूजन का कोई भी मापदंड नहीं है, अनंत है। अर्थात आप लोग जब भी तीर्थ पे जाएं, नदी के किनारे जाएं, इसलिए वहां मंत्र जाप करना चाहिए क्योंकि वहां पर बहुत ही ज्यादा आपको उसका एडवांटेज मिल जाता है, बहुत ही आपको कम मंत्र जाप में बहुत ज्यादा फायदा मिल जाता है। शंकर जी के जब भी मंदिर में जाएं तो कुछ देर बैठ करके, शांति से बैठ करके कुछ मंत्रों का जाप करें, पंचाक्षर मंत्र, ओम नमः शिवाय इत्यादि का जाप करें, हनुमान चालीसा को पढ़ें। इसलिए तीर्थों पे जाकर के, पर्वतों पे जाकर के, नदियों पर जाकर के लोग अधिक पूजन पाठ करते हैं। परंतु एक चीज और भी ख्याल में रखें, तीर्थों पे जाकर के कोई पाप नहीं करना चाहिए, अन्यथा उन पापों का भी इतना ही प्रायश्चित करना पड़ता है। तो तीर्थों पे जाके सिर्फ पुण्य करनी चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा, मन वाणी या कर्म से किसी भी प्रकार से कोई भी पाप ना करे। मनसा, आपने कुछ मन में ही पाप सोच लिया, कुछ गलत सोच लिया, वो भी पाप है। मनसा वाचा, आप चल रहे हैं रोड पे, किसी रिक्शे वाले को आपने गाली दे दी या किसी से कुछ ऐसा बोल दिया कि सामने वाले को बुरा लग गया, ये वाचा पाप है। और कर्मणा, आप कोई भी ऐसा कार्य ना करें कि उससे आपको पाप लग जाए। तो देवालय में जाकर के, तीर्थों में जाकर के पाप करने से बचें और पुण्य करने के लिए तत्पर रहें। इसी के साथ मैं अवस्थी शिवम आपसे लेता हूं विदा और अगली बार मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक
जय श्री कृष्ण, आपका मंगल हो। अपना ख्याल रखें और देखते रहें वैदिक अध्यात्म यूट्यूब चैनल।